नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रश्नोत्तरी, और उसमें भी हम लोग आज संधि टॉपिक पे चर्चा करेंगे। संधि टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे बाहर संधि के कोई भी प्रश्न आने की संभावना नहीं है। परीक्षा में पिछली गत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। ऑप्शन डी, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। इसमें गलत कथन को चुनना है। तो इसमें गलत कथन है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर ए। नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न नंबर दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन सी है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ऑप्शन डी, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाधि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। ऑप्शन बी, स्वर संधि। ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर है स्वर संधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए, संधि। ऑप्शन बी, समास। ऑप्शन सी, उपसर्ग। ऑप्शन डी, प्रत्यय। आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन होता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए, अव्यय। ऑप्शन बी, प्रत्यय। ऑप्शन सी, समास। ऑप्शन डी, संधि। प्रश्न नंबर 5 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, संधि। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। ऑप्शन बी, 3 प्रकार की। ऑप्शन सी, 4 प्रकार की। ऑप्शन डी, 6 प्रकार की। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या, रा, ला, वा में होता है? ऑप्शन ए, अयाधि संधि। ऑप्शन बी, वृद्धि संधि। ऑप्शन सी, गुण संधि। ऑप्शन डी, यड़ संधि। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यड़ संधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? दंतोष्ठ, वसंतर्तुः, देव्यागम, मदोन्मत्त। इनमें से किसमें यड़ संधि है? प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है आपका सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, यदि ई, उ, और रिस के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा में हो तो इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए, गुण संधि। गुण स्वर संधि। ऑप्शन बी, यड़ स्वर संधि। ऑप्शन सी,
वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन डी अयाद स्वर संधि। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यड़ संधि। प्रश्न नंबर 10 है, अगला प्रश्न 10 है, प्रश्न नंबर 10, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो इसमें प्रश्न 10वें का सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी स्वर संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन सी गुण स्वर संधि, ऑप्शन डी अयाद स्वर संधि। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा आपका सी गुण स्वर संधि। आप प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। प्रश्न 12 का ऑप्शन है, ऑप्शन ए नमस्कार, ऑप्शन बी जगदीश, ऑप्शन सी भानुदय, ऑप्शन डी दुर्लभ। तो प्रश्न 12 का आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी भानुदय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है, ऑप्शन ए तपोगुण, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी अतएव, ऑप्शन डी सज्जन। प्रश्न 13 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी रामायण। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, महर्षि में कौन सी संधि है, महर्षि में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। आपका प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी गुण संधि। प्रश्न 15 है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो प्रश्न 15 का आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए गुण संधि। प्रश्न 16, विद्यालय शब्द में है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16 का आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए स्वर संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, विद्यार्थी उदाहरण है। ऑप्शन ए वृद्धि स्वर संधि का, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि का, ऑप्शन सी व्यंजन संधि का, ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि का। प्रश्न 17 का आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, विद्या प्लस आलय विद्यालय शब्द में है। ऑप्शन ए गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन सी यड़ स्वर संधि, ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न नंबर 19, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी यड़। तो प्रश्न 19 का आपका सही आंसर क्या होगा, प्रश्न 19 का सही ऑप्शन होगा ए दीर्घ संधि। प्रश्न 20 है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। प्रश्न 20 का सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए यड़ संधि। प्रश्न नंबर 21, मृगेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी यड़ स्वर संधि, ऑप्शन सी अयाद स्वर संधि, ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न 21 का आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन बी सदगति, ऑप्शन सी दिग्दर्शन, ऑप्शन डी
उज्ज्वल। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पुस्तकालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी यड़, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी वृद्धि। प्रश्न नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा डी वृद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, परमार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुड़ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है 25, नयन में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी अयाधि। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अयाधि संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, नायक में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अयाधि संधि, ऑप्शन बी गुड़ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अयाधि संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी गुड़ संधि, ऑप्शन डी अयाधि संधि। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यड़ संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, प्रत्यक्ष में संधि है? ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी दीर्घ, ऑप्शन सी अयाधि, ऑप्शन डी यड़। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यड़ संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, व्याप्त में संधि है? ऑप्शन ए गुड़ संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी अयाधि संधि। प्रश्न नंबर 29 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यड़ संधि। प्रश्न नंबर 30, स्वर संधि में किसका मेल होता है? ऑप्शन ए स्वरों का, ऑप्शन बी व्यंजनों का, ऑप्शन सी शब्दों का, ऑप्शन डी मात्रा का। प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वरों का। अगला प्रश्न है प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए जगदम्बा, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी संतोष, ऑप्शन डी अहंकार। प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यालय। अगला प्रश्न है संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अनुस्वार संधि। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अनुस्वार स्वर। प्रश्न नंबर 33, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी गुड़ संधि। प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुड़ संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी अयाधि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अयाधि संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुड़ संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुड़ संधि, ऑप्शन बी अयाधि संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यड़ संधि।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी मनोरथ, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी सदाचार। प्रश्न नंबर 37 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सदाचार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, किस शब्द में व्यंजन संधि है? ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी परोपकार, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी इत्यादि। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सज्जन। प्रश्न नंबर 39, दिग्भ्रम उदाहरण है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि का, ऑप्शन बी अयाद स्वर संधि का, ऑप्शन सी व्यंजन संधि का, ऑप्शन डी यड़ स्वर संधि का। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यंजन संधि का। प्रश्न नंबर 40, भगवत गीता में संधि है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी गुण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 40 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 41, अभिषेक में संधि बताइए। अभिषेक में संधि बताइए। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 41 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए उत प्लस चारणम उच्चारणम, बी रामस प्लस टीकते रामस टीकते, ऑप्शन सी गंगा प्लस उद्गम गंगोदकम, ऑप्शन डी सत प्लस चित सच्चित। प्रश्न नंबर 42 का आपका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 42 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी गंगा प्लस उद्गम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, उज्जवल में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी स्वर और व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 43 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न 44, एतन मुरारी में संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अयाद संधि। प्रश्न नंबर 44 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन ए व्यंजन संधि। प्रश्न 45 है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 45 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 46, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 46 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यंजन। अगला प्रश्न है प्रश्न 47, तन्मय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 47 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए निरंतर, ऑप्शन बी दिग्गज, ऑप्शन सी जगदीश, ऑप्शन डी महीश। प्रश्न नंबर 48 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए निरंतर। आप प्रश्न 49 का प्रश्न नंबर 49, निर्धन में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी अयाद संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। प्रश्न नंबर 49 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन ए स्वर संधि,
ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 50 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 51 पुरस्कार में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 51 का आपका सही आंसर होगा सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 निसंदेह में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी स्वर और विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 52 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 निराशा शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी स्वर और व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 53 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 54 मनोहर शब्द में संधि है? स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 54 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न 55 हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 55 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 56 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न 57 किस शब्द में विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए अहंकार, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी दुष्कर, ऑप्शन डी उल्लास। प्रश्न नंबर 57 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी दुष्कर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 किस शब्द में विसर्ग संधि है? मतेक्यम, महोषधि, ऑप्शन सी तरोस छाया, ऑप्शन डी बिछड़वे। प्रश्न नंबर 58 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी तरोस छाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि नहीं है? ऑप्शन ए निष्ठुर, ऑप्शन बी निर्विकार, ऑप्शन सी नितांत, ऑप्शन डी निश्चिंत। प्रश्न नंबर 59 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नितांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए प्रत्यय प्लस 1, ऑप्शन बी प्रति प्लस 1, ऑप्शन सी प्रति प्लस 1, ऑप्शन डी प्रत्यय प्लस 1। प्रश्न नंबर 60 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रति प्लस 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए अन्वेष प्लस यण, ऑप्शन बी अन्वे प्लस सड़, ऑप्शन सी अनु प्लस वेषणा, ऑप्शन डी अनु प्लस ऐषणा। 61 नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनु प्लस ऐषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 अनवीक्षा का संधि विच्छेद है? अन प्लस वीक्षा, अन प्लस वीक्षा, विच्छा, अनु प्लस इच्छा, अनव प्लस इच्छा। प्रश्न नंबर 62 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनु प्लस इच्छा। प्रश्न नंबर 63 स्वतस्यत्व का संधि विच्छेद होगा? स्वस्ति प्लस अस्तु, स्व प्लस अस्तः स्तु, स्वस्तय प्लस अस्तु, स्व प्लस
सत्य अस्तु। प्रश्न नंबर 63 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वस्ति प्लस अस्तु। प्रश्न नंबर 64 अपिच्छते का सही संधि विच्छेद है अपि प्लस छते, अप प्लस इच्छते, अपि प्लस इच्छते। ऑप्शन डी अपि प्लस इच्छते। प्रश्न नंबर 64 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 65 नैतत्व में संधि विच्छेद होगा। प्रश्न 65 का नैतत्व में संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए न प्लस एतत्, ना प्लस एतत्। ऑप्शन सी ना प्लस एतत्, ना प्लस इतत्। 65 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ना प्लस एतत्। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न ऑप्शन ए आ प्लस न्यान्य, ऑप्शन बी अन्य प्लस अन्य, ऑप्शन सी अन्न प्लस यान्य, ऑप्शन डी अन्य प्लस आन्य। प्रश्न नंबर 66 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न 67 उन्माद का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उद प्लस माद, ऑप्शन बी उन प्लस माद, ऑप्शन सी उन प्लस माद, ऑप्शन डी उत प्लस माद। प्रश्न नंबर 67 का आपका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 68 है उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। उत प्लस डयन, उड प्लस डयन, उत प्लस अयड़, उद प्लस अयड़। प्रश्न नंबर 68 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत प्लस डयन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 सच्छास्त्र का संधि विच्छेद है सच प्लस छास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस छास्त्र, सच प्लस शास्त्र। प्रश्न नंबर 69 का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत प्लस छवास, उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस छवास, उत प्लस श्वास। प्रश्न नंबर 70 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत प्लस श्वास। अगला प्रश्न है बधूर्मी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए बधु प्लस उर्मी, ऑप्शन बी बधु प्लस ऊर्मी, ऑप्शन सी बधु प्लस उर्मी, ऑप्शन डी बधु प्लस ऊर्मी। प्रश्न नंबर 71 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर, हमारे चैनल NCERT फैंस को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।